प्रिय साथियों, आज हम सुंदरकांड की मनोवैज्ञानिक रूप में व्याख्या के भाग 23 में सुंदरकांड के दोहा या चौपाई संख्या 45 और 46 की व्याख्या कर रहे हैं और इनमें सुंदरकांड के जीवन का क्या प्रभाव पड़ता है, सुंदरकांड जीवन को किस तरह से व्यवस्थित करता है, उन सब चीजों की बात हमें बताने की बाबा तुलसीदास कोशिश कर रहे हैं। और इन दोहों में जो कामनाओं से छुटकारा देने की बात हमें समझाते हैं कि हम अपनी डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को किस तरह से नियंत्रित करें, उसकी बात यहाँ की जा रही है। और जब हम एक आपत्ति में होते हैं, विपत्ति में होते हैं, तो हमारे मन में विचार या हमारी कामनाएं किस तरह से उथल पुथल मचाती हैं, उन सब की बात यहाँ की गई है। लेकिन यदि हमें किसी एक व्यक्ति विशेष पर विश्वास हो तो हमें उसमें अपनी सारी समस्याओं का हल नजर आता है। यहाँ विभीषण जी की हालत वही है जो प्रभु श्री राम में अपनी हर समस्या का हल देखने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इसी क्रम में बात को आगे करते हैं। पिछली बात में विभीषण जी लंका त्याग कर समुद्र के उस पार श्री राम के आश्रम के पास पहुंच गए हैं। वहां उनको सुग्रीव जी ने, अन्य वानरों ने आगे देखा और राम को जाकर के बताया। तो राम ने कहा कि आप उन्हें दोनों ही उभय भांति, जो शब्द यूज किया है कि उन दोनों परिस्थितियों में ही आप ले आइए, वो मेरा भेद लेने आए तब भी और वो शरणागत बनने आए तब भी। तो यहां से हम इस व्याख्या को स्टार्ट करते हैं। लिखा है, सादर ते आगे कर बानर, चले जहां रघुपति करना कर, दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयन आनंद दान के दाता, बहुरी राम छब धाम बिलोकी, रहे टटक एक पटल पल रोकी, भुज प्रबल कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय लोचन, सिंध कंध आयत उर्सोहा, आनन अमित मदन मनमोहा, नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कहूं मृदु बाता। तो यहाँ हमें हमारे जीवन के दो बड़े उच्च कोटि के चरित्र दिखाई देते हैं। सबसे पहले यहाँ उचित सम्मान दिया जा रहा है। विभीषण जी शरणागत होने आ रहे हैं, लेकिन उनके सम्मान में कोई कमी नहीं है। लेने कौन जा रहे हैं? श्री अंगद जी और श्री हनुमान जी। और जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने ससम्मान पहले विभीषण जी को आगे किया और वो उनके पीछे पीछे चले। तो यहाँ इन बात को समझाने की बाबा तुलसीदास जी ने कोशिश की है कि विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वहां से दोनों श्री हनुमान जी और अंगद जी चले, उनके पीछे वानर गण चले। और वो कहाँ के लिए चले? जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी बैठे हैं। और उनको देखने के लिए विभीषण जी के मन में जो भाव है उनका वर्णन यहाँ किया गया है कि नेत्रों को आनंद देने वाले, अत्यंत सुखद लगने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से देखा। और फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर एक पलक वो ठुठुक से गए, आश्चर्यचकित हो गए, विस्मित हो गए, उनकी तरफ स्तब्ध होकर ही एकटक देखते रह गए। उनकी विशाल भुजाएं, कमल के समान नेत्र और शरणागत का भय हरने वाले या भय का नाश करने वाले प्रभु श्री राम का चरित्र और सांवला रंग देखकर वो एकदम आनंद विभोर हो गए। आगे क्या देखा उन्होंने कि देखिए, जब भी हम किसी को देखें तो उसके पूरे चरित्र का ससम्मान दर्शन करें। तो यहाँ विभीषण जी श्री राम का दर्शन अपने मन ही मन पूर्ण कर रहे हैं। सिंह के समान जिनके कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल है, चौड़ी छाती है, असंख्य कामदेवों को मन को मोहित करने वाला उनका मुख है। और भगवान जी के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु होते, अर्थात खुशी की वजह से उनके नेत्रों में जल भर आया। और भगवान के रूप को देखकर मन में धीरज कर उन्होंने
कोमल वचन कहे। तो यहाँ उनके साथ उचित सम्मान और उन्होंने दर्शन का आनंद लिया। हम भी जब किसी से मिलने जाएं तो उसके दर्शन का पूर्ण आनंद लें, उसमें अपनी दुविधा अपने संशय को दूर रखें। यहाँ उन्होंने क्या कहा, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, सहज पाप प्रियता मस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा। तो श्री राम को देखते ही उन्होंने समर्पण का भाव दर्शाते हुए बड़े सुंदर तरीके से अपने आप से स्वयं ही कहना चालू कर दिया कि हे नाथ, मैं दशमुख दशानन का भाई हूं। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, मेरा शरीर तामसी है, मैं स्वभाव से तामसी हूं, स्वभाव से मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार प्रिय होता है। तो यहाँ की उपमाएं देकर तुलसीदास हमें समझाते हैं। और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये सब बातें इसलिए सटीक हैं कि ये प्राकृतिक उदाहरण है, इनको बदला नहीं जा सकता। और आज भी जो लोग तामसी हैं वो रात्रि को अधिक पसंद करते हैं। आगे क्या लिखा है, श्रवण सुजस सुन आयहूं, प्रभु भंजन भव भी, त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघुवी। तो आते ही उन्होंने समर्पण कर अपने मन के उद्गारों को पूरी तरह व्यक्त कर दिया। फिर उन्होंने उसमें कहीं कोई विपत्ति, कोई झिझक, कोई अपने मन में संकोच, कोई मन में संशय नहीं रखा। हम भी जब कभी मिलने जाएं और हमें उसमें विश्वास हो तो हमें भी इस तरह का भाव ही जीवन में अपनाना चाहिए, तभी संबंध मजबूत बनते हैं। होता क्या है कि मुंह में राम बगल में छुरी रखने से कभी संबंध मजबूत नहीं होते। तो यहाँ विभीषण जी ने जाते ही कहा कि मैंने कानों से आपका सुयश सुना है और वही सुनकर मैं यहाँ आया हूं। प्रभु भव अर्थात जन्म मरण के भय का आप नाश करने वाले हैं, दुखियों को दुख को हरने वाले हैं। आप मुझ शरणागत को सुख दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो उसने आते ही अपने मन के उद्गारों को पूरी तरह व्यक्त कर दिया। अपनी कोई छुपाने की बात जो सुग्रीव जी या अन्य लोग कह रहे थे कि वो आपके भेद जानने आया है, उन सब का अंत उन्होंने अपनी एक बात से सीधा सीधा कर दिया कि यह व्यक्ति केवल समर्पण करने आया है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो हमारे जीवन में हम जब भी किसी के साथ संवाद करें तो वह संवाद में हमारी मनोदशा, मनोवेग भी और हमारे उद्गार भी स्पष्ट नजर आने चाहिए। अन्यथा हम मुंह से कुछ भी कहते रहें, हमारे उद्गार, हमारे शारीरिक भाषा जिसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, वह कुछ और कहती है, तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। अतः हमें इन सब चीजों का अपने व्यवहार में ध्यान रखना चाहिए। बाबा तुलसीदास हमें यही समझाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। आगे लिखा है, अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेषा, दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल कहीं हृदय लगावा। तो यहाँ देखिए, जब आप अपनी सरलता से, निष्पक्षता से, स्पष्टता से अपनी बात रखेंगे तो सामने वाला भी आपके साथ सत्य से ही अपना व्यवहार करेगा। और जब दोनों सत्य मिलेंगे तो सरलता जीवन में स्वयं प्रवेश कर जाती है। तो सरलता लाने के लिए अपने जीवन में सत्यता का साधन अपनाना बहुत आवश्यक है। जो लोग हमेशा असत्य, छल से, कपट से, दंभ से बातें करते हैं, उनके जीवन में कहीं सरलता नहीं झलकती। और यहाँ सीधा लिखा है कि जैसे ही उन्हें दंडवत करते देखा तो प्रभु श्री राम अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे और विभीषण जी को, या विभीषण जी के दीन वचन सुनकर प्रभु के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगाया, अर्थात गले से लगाया। तो यहाँ
ये दो चीजें हमें समझने की है कि हमारे विचारों में, हमारे जीवन में जितनी सरलता होगी उतना हमारा जीवन मुक्ति की ओर तेजी से बढ़ेगा। और यदि हमें जीवन मुक्ति चाहिए तो जीवन में सरलता उसका प्रथम सोपान है, और सरलता सत्य से आती है। हम यदि अपने जीवन में सत्य को धारण करें तो सरलता स्वयं आती चली जाएगी। छल, कपट, दंभ, ईर्ष्या, ये सब हमारे से दूर भाग जाएंगे, और हमारी कामनाओं की भी जो संख्या है वो धीरे 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 स्वयं कम होती जाएगी, और एक दिन हम डिजायरलेस, कामनाओं से स्वतंत्र, और जिस दिन हम कामनाओं से स्वतंत्र हुए उस दिन ही हमारे जीवन मुक्ति का साधन स्पष्ट हमें नजर आने लगेगा। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, अनुज सहित मिल ढिंग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहु लंकेश कुठल परिवार, कहु लंकेश सहित परिवारा। कुशल कुठार बास तुम्हारा, खल मंडल बसहूँ दिन राति। सखा धर्म निभहि के भांति, मैं जानूं तुम्हार सब रीति। अति निपुण न भाव अनीति। तो प्रभु श्री राम ने उसके सत्य वचनों को देखा, उसकी सरलता को देखा, उसके समर्पण को देखा, तो उन्होंने भी सकारात्मक चर्चा को आगे बढ़ाया। तो यदि विचारों में स्पष्टता है और सरलता है तो सदैव सकारात्मक बातें ही होंगी, और जहाँ छल, कपट, झूठ, फरेब, निंदा ये सब होगा तो वहाँ सब नकारात्मक बातें होंगी। तो यहाँ श्री राम ने उनसे क्या पूछा, सीधा सीधा प्रश्न किया। छोटे भाई लक्ष्मण सहित गले मिलकर अपने पास बैठाकर उन्होंने भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले कि हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशलता बताओ, और तुम्हारा निवास बुरी जगह है यह मैं अच्छी तरह जानता हूं, इसके अतिरिक्त बताना जो भी बताना है। और दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, तो ऐसी दशा में तुम्हारा धर्म किस तरह निभता है, किस तरह अपने धर्म को निभाते हो, मैं तुम्हारी यह सब रीति अर्थात तुम्हारा आचार व्यवहार भी मैं जानता हूं। तुम अत्यंत नीति निपुण हो और तुम्हें कभी भी अनीति स्वाती नहीं है। तो जो विभीषण जी ने अपना चरित्र चित्रण श्री राम के सामने करने की कोशिश की, उससे भी अधिक श्री राम ने स्वयं उनके चरित्र को यहाँ चित्रित सकारात्मक भाषा में कर डाला, और उससे विभीषण जी बड़े प्रसन्न हुए। और विभीषण जी ने आगे क्या कहा, बरुबल बास नरक करता, दुष्ट संग जनि देह विधाता। अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। हे तात, नरक में रहना अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का साथ कभी ना दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूं, अब मेरे को ना तो डर है ना मेरे को किसी की कोई चिंता है, मैं पूर्णतः अभय हो गया। आपने मुझे अभय होने का दान दे दिया, सो आप अपना सेवक जान पर मुझ पर दया कीजिए। तो उन्होंने दो चीजें यहाँ स्पष्ट कर दी कि मैं जैसा हूँ वह आप जानते हैं, मैं अच्छे समाज से हूँ, बुरे समाज से हूँ, और बुरे समाज से दूर रहना चाहिए, यह आपने स्पष्ट कह दिया। लेकिन मैं समर्पण करता हूँ, आप मेरे को अपना शरणागत लेकर, शरणागत मानकर अब जैसे रखेंगे मैं वैसे रहूँगा। तो यहाँ हमें तीन चीजें समझने के लिए बाबा तुलसीदास जी ने आगे दोहा लिखा है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लिखा है, तब लग कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहूँ,
शोक धाम तज काम। कि हमें अपने जीवन में दो चीजें कर लेनी चाहिए। जब तक जीव की कुशल नहीं और नहीं स्वप्न में उसको शांति मिलती है, जब तक उसके मन में शोक का घर, कामनाओं का भंडार है। अर्थात यदि आप जीवन में आनंद चाहते हैं, जीवन में प्रसन्नता चाहते हैं, जीवन में संतुष्टि चाहते हैं, जीवन में राम चाहते हैं, तो आपको कामनाओं को छोड़ना पड़ेगा। आगे भी एक बात और कही है, और जब तक आप इन्हें नहीं छोड़ेंगे तब तक जब लग भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। कि जब तक आप कामनाओं को नहीं छोड़ेंगे। अब कामनाओं में बहुत सारी कामनाएं हैं, अब उनका तरीका अलग हो सकता है। किसी को बच्चे की पढ़ाई की बहुत कामना है, किसी को अपने स्वार्थ की कामना है, किसी को आगे बढ़ने की कामना है। तो कामनाओं के अनेक रूप हम रात दिन भगवान की भक्ति में करते हैं, तो वह भगवान की भक्ति नहीं है। भगवान की भक्ति कब होगी? जब हमारी कामनाएं खत्म हो जाएंगी, जब हम भगवान से मांगना बंद कर देंगे। आज वर्तमान में हम वास्तव में भक्ति नहीं करते, हम भगवान के साथ सौदा करने जाते हैं कि मेरा आप ये काम कर दीजिए, मैं इतने का प्रसाद आपके मंदिर में या आपकी मूर्ति पर चढ़ा दूंगा। तो यदि हमें अपने जीवन में जीवन मुक्ति चाहिए, जीवन में शांति चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए, जीवन में उल्लास उमंग से भरा हुआ उत्कृष्ट जीवन चाहिए, तो हमें कामनाओं से छुटकारा पाना आवश्यक है। और कामनाओं से छुटकारा पाना ही जीवन मुक्ति है, जो सुंदरकांड का उद्देश्य है। इसीलिए यदि आपको अपने जीवन में सुंदरकांड से अपने जीवन को सुगम, सरल, सौम्य, सुदृढ़ और छुटकारा से रहित, कामनाओं से रहित बनाना है, तो कामनाओं से छुटकारा पाना आवश्यक है। और कामनाओं जब तक आपके मन में रहेंगी तब तक ना तो आपको संतोष मिल सकता है और ना कभी शांति मिल सकती है। तो यहाँ यह बात हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम सुंदरकांड पढ़ते वक्त या सुंदरकांड का वाचन करते, गायन करते वक्त उसके एक एक शब्द की व्याख्या को समझें और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनका अपने जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का उचित निर्णय लेकर उनमें हम सुधार करें। सुंदरकांड पढ़ने से ज्यादा अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सुदृढ़, सौम्य, सरल और जीवन से मुक्ति की ओर ले जाने की ओर बनाने का साधन है। सुंदरकांड कोई संगीत में गीत नहीं है, सुंदरकांड जीवन को उत्कृष्ट बनाने का क्रम है। आज इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं 24वां भाग लेकर। तब तक आप सबसे निवेदन कि आप सुंदरकांड को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैसे समझा जाए। जब बाबा तुलसीदास जी ने सुंदरकांड लिखा था तब का समय और आज का समय बहुत बदल गया है। तब ना टेक्नोलॉजी थी, ना लोगों की शिक्षा का स्तर इतना था। अब हम तार्किकता से हर बातों को नापने तोलने लगे हैं, जबकि तार्किकता हमारे मूल जो हमारे मन में धारणाएं होती हैं उन पर आधारित होती हैं। इसलिए सुंदरकांड को पढ़ते वक्त आपको तर्कों को तर्कस में रखना होगा। तर्क के तीर को आप तर्कस में संभाल कर रखिए, तब सुंदरकांड आपको समझ में आएगा। और सुंदरकांड में यदि आपने तर्क लगाना शुरू कर दिया कि बाबा तुलसीदास ने ऐसा लिखा वैसा लिखा, उनकी परिस्थितियों के भावों को समझिए। उन्होंने उस परिस्थिति में उन भावों को दर्शाने की कोशिश की। आज की परिस्थिति में हम अपने जीवन में कैसे उनका आनंद ले सकते हैं, वह हमको यथार्थ की व्याख्या से ही समझ में आएगा। इसीलिए मैं और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं कि हम सुंदरकांड के एक एक शब्द की व्याख्या यथार्थ में कर आपके जीवन को सफल बनाने के मायने आपको दे सकें। आज इतना ही। आशा है कि आप मेरे इस वीडियो को आनंद लेते हुए अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को, अपने परिवारजनों को अवश्य